भूल गए। सबसे बड़ा दुख है हम अपने प्राणनाथ को भूल गए, हम अपने धाम के दुल्हा को भूल गए, और जब भूल गए तो दुख ही दुख है, सुख कहीं हो ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी यही जागनी है कि तुम सतयुग में भूले, त्रेता में भूले, और जब ब्रह्मात्माएं उत्तम कोट के जीवों पर आविष्ट होकर के जब ब्रज में आई तो उसमें भी हम भूल गए। और आज हम इतने भूले हैं कि आग पानी पत्थर की पूजा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ वृक्षों की पूजा कर रहे हैं, नदियों की पूजा कर रहे हैं, पर दुख तुम्हारा मिटने वाला कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम भूले हो। और भूल से ही जगाना ही जागनी है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मैं की बात कहता हूँ, कोई पंथ नहीं छोड़ा जिसमें मैंने माथा न रगड़ा, कोई पंथ नहीं छोड़ा। राधा स्वामी कबीर पंथ कोई पंथ नहीं छोड़ा। तो सही बोल रहा हूँ, मेरे को रटा पड़ा है धम्म पद बौद्ध धर्म जैन धर्म। मतलब महामती प्राणनाथ जी को पढ़ा तो नेत्रों से आंसू बहने लगे, मेरा कैसा धाम का दुल्हा। और आज भी हम प्राणनाथ जी को समझ पाए, विश्व में ऐसा कोई पैगंबर, ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ तो महामती प्राणनाथ जी की बराबरी कर सकता। क्या दिया अवतारों ने केवल इतना दिया सुंदर साथ जी कि अब बैकुंठ की रास्ता देखिए, हम मलकूत की रास्ता देखें, हम 14 तबक की रास्ता देखें, हम 14 लोक के पार जाएं, हम स्वर्ग लोक में, अरे ऐसे स्वर्ग लोक से कहा लाभ है जो अन्न पानी यहाँ से भेजा जाए, ऐसे स्वर्ग से क्या तो अन्न पानी यहाँ से भेजा जाए, तो ऐसे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है। उठो, जाना ना आना है और परम धाम में बैठिए। मेरा आत्म स्वरूप कहाँ है? परम धाम में। और रास में क्या हुआ? वही रास करते करते जब श्याम सुंदर बीच में अभिमान हुआ, जब लग रहो माया में जिनकी छोड़ो रास, पसीज पक्ष लीजिए धाम के होए धनी को विकास। जब तक माया में रहो तब तक रास को नहीं छोड़ देना, परम धाम के 25 पक्ष को नहीं छोड़ देना। रास का ज्ञान क्या है? 11 वर्ष 52 दिन तक धाम धनी के साथ रहे, उनके साथ खेले, माखन चोरी की, गोवर्धन लीला में रहे, बहुत सी लीलाएं की, और 24,000 कुमारकाओं के चिरहरिक लीला में का भी आनंद लिया। और आज रास रात्रि में 24,000 कुमारका जिनके तन वास्तविक नहीं थे, ब्रह्मात्मा में एक एक तन पर 2-2 कुमारकाएं आवेशित हुई। काल माया के ब्रह्मांड का समापन हुआ, योग माया के ब्रह्मांड में रास हुआ। और योग माया के ब्रह्मांड में रास हुआ तो उन्होंने परीक्षा ली, क्या जाओ अपने अपने घर जाओ। स्त्री का कर्तव्य है अर्ध रात्रि में किसी पर पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए, जाओ। श्रीमद् भागवत कह रहा हूं। और वहां गोपियां अपने पैर से धरती करोड़ने लगी योग माया के। एक प्रश्न किया, प्रभु एक बात बता दो, किसी पतिव्रता का पति विदेश गया तो क्या करना चाहिए? उन्हें अपने पति के चित्र की पूजा करना चाहिए, अपने पति के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। और यदि पति आ गया हो तो क्या करना चाहिए? दौड़ करके अगवानी करना चाहिए। गोपियां कहने लगी, ये गोपियां नहीं हो सकी, हमारी आत्माओं की बात हो रही। सुंदर साथ जी अपनी पहचान करो। आज के 5,000 वर्ष पहले थे, 3,000 वर्ष पहले थे, 2,000 वर्ष पहले थे, आज के 500 वर्ष पहले थे, परंतु ये शरीर नहीं था। और बार बार अपने को भूलते चले जा रहे। और उसके बाद में क्या हुआ? कोई बात नहीं, रास हुआ। कैसे? 2-2 सखी और एक श्याम। और रास होने पर उसी समय गोपियों के अभिमान हुआ, मान हुआ। भागवत में अभिमान नहीं हुआ, ध्यान देना इस बात को। मान कहाँ है? योग माया के मंडल में। अभिमान कहाँ है? धरती पर। अभिमान, धन का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, जाति भर का अभिमान। महामती प्राणनाथ जी ने सारे अभिमानों को तोड़ने की बात कही, तब परमभक्त को प्राप्त करोगे। सुंदर साथ जी उसके बाद और सब लग रहा हूँ माया में जिनकी छोड़ो रास, फिर भी मेरे को मान हुआ, क्योंकि योग माया के मंडल में अभिमान नहीं है, मान है। और वो मान क्या है? एक पतिव्रता अपने पति के लिए रूठती है, अपना रूठना दिखाती है कि मैं तुमको कितना चाहती हूँ, वही मान हुआ। और मान हुआ कि सबसे अधिक श्याम सुंदर मेरे को चाहते हैं। कोई चोटी कूदते हैं, श्रम में तो पसीना पहुंचते हैं, उसी समय श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। क्यों? मान भी नहीं सह सकते।
और जब अंतर इधर चित्त चौक भयो अक्षर, ये कौन क्योंकि पूरी नींद में खेल रहे हैं। वो आधी नींद तब नहीं उड़ाए, जब आधी नींद उड़ाई, आप सो रहे हो और कोई स्वप्न देख रहे हो, तुमको कोई जगा दे, आंखें बीच है तो स्वप्न टूट जाएगा। इसी प्रकार आधी नींद। और पुनः अब बहुत से लोग आज भी हम देखते हैं कि हमारे कृष्ण प्रणामी भागवत आचार्य कहते हैं वही राम वही कृष्ण है। अरे मैं आपको बताना चाहूँगा, वाल्मीकि रामायण पढ़े और रामचरितमानस पढ़े और रामायण पढ़े तो भगवान राम कहते हैं, ये खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता नैनी। राम ने पूछा है पशुओं से पक्षियों से, पर गोपियाँ किससे पूछ रही है? गोपियाँ किनसे पूछ रही है? अरे पीपल बताओ, कचनार बताओ, कटहल बताओ, आम क्यों नहीं बोलते हो? बेला क्यों नहीं बोलते हो तुम? बरगद के वृक्ष, मेरा आत्मा का पति कहाँ गया? बोलो कितना अंतर है राम में और रास लीला में। राम ने पशु पक्षियों से पूछा, ये बैकुंठ की लीला। और गोपियाँ किससे पूछ रही हैं? बैकुंठ से आते परे योग माया की बात हो रही है, वहाँ गोपियाँ पूछ रही है पशु और पक्षियों से नहीं, वृक्षों से। अब बताओ ना, क्या कोई आत्मा वृक्षों से बात कर सकती है? ये भागवत की बात है। शायद श्रीमद् श्री भागवत या फिलॉसफी है या दर्शन है। गोपियाँ किससे पूछ रही हैं? वृक्षों से, पीपल से। और फिर भी गोपियों को नहीं मिले तो वृक्षों में, क्योंकि अश्विन मास के बाद में, वर्षा ऋतु के बाद में वनों में देखेंगे आप लोग तो लताएं वृक्षों में दिखती हुई हैं। उन लताओं को अपने हृदय से लगाती हैं और कहती हैं, मेरी लताओं, बहन लताओं, तुम अपने पति वृक्षों में दिखती हो, मेरा आत्मा का पति कहाँ है? अब बताओ, क्या कोई स्त्री लताओं से बात करेगी? ये है कृष्ण तत्व, ये है परमधाम के। और फिर भी रास लीला में जब गोपियों ने आगे बढ़ी तो भयंकर अंधेरा दिखा। और वो अंधेरा किसका था? योग माया के मंडल का। और योग माया के मंडल का अंधेरा देख करके गोपियां लौट आई। श्रीमद् भागवत में राधा शब्द नहीं आया, और जो लोग कहते हैं राधा शब्द को झूठ कहते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी आगे बढ़ती है गोपियां तो क्या देखा? अंधेरा है। और यहाँ देखो देखो, यहाँ कई सखी पड़ी है, यहाँ श्याम सुंदर बैठे हैं, यहाँ खड़े होकर के अपने प्रियसी का श्रृंगार किया है। आगे जाते हैं तो राधा जी पड़ी हुई है, श्यामा जी महारानी सुंदरी सखी कहा गया पड़ी हुई है, उठाया, गले लगाया, फपक फपक करके रोने लगी। फिर उन्होंने अभिनय किया। क्या अभिनय किया? कोई सखी गोपी बनी, कोई गोपी असुर बनी, बहुत है, आप सब जानते हैं। अंत में फिर एक दूसरे के गले में लिपट करके फपक फपक करके रोने लगी, क्योंकि बिरहा गतरे जाने सोई जो मिलके बिछुड़ी हो, जो मिलके बिछुड़ी हो, रोने लगी। और उसी समय प्रभु सब कुछ देख सकते। सुंदर साथ जी याद रखना, सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अपने सुंदर साथ के नेत्रों के आंसू बिना नाम का ध्वनि कभी नहीं देख सकता। इसीलिए तारकम बाड़ी में विरह के पिरकर भरे पड़, कितना विरह किया वो श्याम प्यू प्यू कर पुकार सी, कितना विरह। और उस समय मेरे प्यारे सुंदर जात नया श्रृंगार करके धाम धनी प्रकट हुए और पूछा कहाँ गए थे? मैं कहीं नहीं, तुम्हारे अंदर मान आ गया था, उस मान के पर्दे में छुपी थी। अब विचार करो, यहाँ मान के पर्दे से हट गए, छिपे वही हैं, बैठे वही हैं। तो जब लग रहा हो माया में जिनकी छोड़ो रास, रास का ज्ञान नहीं छोड़ देना, क्योंकि माया में अभिमान है, योग माया के मंडल में मान है। मेरे अंदर मान नहीं होना चाहिए कि सबसे अधिक प्राणनाथ मेरे को चाहते हैं, उनके अंदर कम और अधिक है ही नहीं है, वो सब एक रस है, इसीलिए रास है। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, हम यहाँ अनंत हैं और अनंत में सुंदर साथ एक रस है। अद्वैत की लीला हो रही है पन्ना परम धाम के चबूतरा ब्रह्म चबूतरा पर, ये अद्वैत की लीला है। हम एक होने पर भी, अनंत होने पर भी एक हैं। अनंत मंदिरों में जाते हो, देखा कहीं धक्का लग रहा है, कहीं चोरी हो रही है, और यहाँ पर सुंदर साथ के कहीं पैर न लग जाए, क्या बात। और आप जब प्रवेश करेंगे पद्मावती भूमि धाम के अंदर तो क्या लिखा है दरवाजे पर? मुक्ति धाम। क्या मांगते हो? और जैसे ही प्रवेश करें तो कष्टों से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति,
अनन्य माया के देवी देवताओं से मुक्ति, साकार निराकार से मुक्ति, मुक्ति ही शरीरम व्याधि मंदिरम, सबसे मुक्ति, अंत में परम धाम में जागृति हो जाएगी। यही पन्ना परम धाम है, यही रास है। उठो मेरे प्यारे सुंदर साथी, एक आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, मेरी प्रार्थना सुन लेना। मेरे हृदय में मेरी प्रतिज्ञा है, 24 घंटे में केवल 2 घंटे सोऊंगा। ये जीवन सुंदर साथी जागृति के लिए है, और यही प्रतिज्ञा हमसे करके जाए। एक आत्मा को जगा दिया तो तुमने ब्रह्मांड को जगा दिया। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। प्रतिज्ञा करके जाए। हम यहाँ पर 1 लाख सुंदर साथ हैं, और एक सुंदर साथ को जगाएंगे तो 1 लाख सुंदर साथ आगे आएगा। और हमारी ट्रस्टी, हमारे पन्ना के सभी धामी भाई सोचेंगे अब ये आत्मा के मकान हटाओ, या परमानंद या तो प्राणनाथ की लीला होने वाली है। चलो कोई जंगल खोजे, बोलो प्राणनाथ प्यारे की सुंदर साथी जागृत करने के लिए संसार